आप पढ़ रहे हो, वही बड़ी बात है। अगला महीना आ गया अपने कार्तिक, आश्विन के बाद में कार्तिक। मैंने बताया था चतुर्थी हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी, ये लो आ गई साहब चतुर्थी, ये आपकी चतुर्थी आ गई। और चतुर्थी को क्या है, तो चतुर्थी को करवा चौथ होती। करवा चौथ के बारे में आप सारी बातें जानते हैं, ये कहानी तो प्लीज मेरे से मत ही सुनो आप। तो करवा चौथ की सारी बातें बताए, याद इतनी रखनी है अपने को कि कार्तिक की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है इसको करवा चौथ कहते हैं। ये कहानियां मैं सुनाऊंगा तो फिर मुझे भब्बू टाइप वाली फीलिंग आने लग जाएगी यार। बस ये है कि करवा चौथ को पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाए। और अष्टमी आती है फिर 4 दिन बाद में, अहोई अष्टमी, ये संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाए। पहले महिला भूखी रहे कि पति की लंबी उम्र हो, फिर महिला भूखी रहे कि संतान की लंबी उम्र हो। कुल मिला के महिला को भूखा रहना था। और मुझे कई बार लगता है कि यार पश्चिमी राजस्थान में अपने खाने के दाने कम हुआ करते थे। मम्मियां वैसे ही सबसे लास्ट में खाना खाया करती थी, बचता ही नहीं होगा, पहले डाकी खा जाते होंगे, फिर बेचारी खुद ही कह देती होगी महाराज व्रत है, मारा व्रत है आज, मारे नहीं खावणो। और बाद में लोगों ने उस चीज को पकड़ लिया होगा कि अच्छा पिछले मंगलवार को तुम्हारा व्रत था, अगले मंगलवार का मम्मी तुम्हारा तो व्रत है ना। मम्मी को भूख हो तो ही मम्मी क्या कहती, बात में डटी रही, फिर मंगलवार होने शुरू हो गए होंगे मम्मी के, ऐसे बन गए होंगे भाई ज्यादा व्रत अपने आप में। तो अहोई अष्टमी को संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किए जाते हैं। कई बार कोई स्टूडेंट मेरे को आगे पूछ लेता है कि नहीं सर आपने लिखवाया था संतान की लंबी उम्र के लिए, बाकी ये तो लड़कों की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। और बात तो सही है, इसका रीजन भी है कि जब कभी ये व्रत वगैरह बने होंगे तो वो समाज युद्धकालीन समाज था। युद्धकालीन समाज के अंदर लड़के युद्ध करने के लिए बाहर जाते थे, लड़कियां तो घर में ही रहा करती थी। इसलिए लंबी उम्र की कामना किसकी की जाए, जिसका जीवन डेंजर में है, जीवन खतरे में किसका है, तो बेटे का जीवन खतरे में है। तो माँ तो यही दोखती वह बेटा सही सलामत घर आ जाए, अहोई अष्टमी मनाऊंगी मैं। बेटी घर से बाहर जाती ही नहीं थी तो उसके खतरे कम थे। आजकल चूंकि बेटियां भी घर से बाहर जाती है तो अपने दोनों के लिए कर लेते हैं भाई, लड़के के लिए भी कर लेते हैं, लड़कियों के लिए भी कर लेते हैं। वरना पहले लड़कियां घर में ही रहती थी, घर से बाहर नहीं जाती। तो गांव में तो कहते थे कि बाई ने तो गोयरो को नहीं कहा, गोयरा मतलब सांप होता है, एक सांप, भाई इसको तो सांप ही नहीं खाए। कारण क्योंकि घर से बाहर ही नहीं जाती। और वैसे भी भारत के अंदर महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की तुलना में अधिक है। महिलाएं अधिक जीवन जीती है, पुरुष कम जीवन जीते हैं। तो पुरुषों के लिए किए जाएंगे वैसे व्रत जो भी होंगे। तो इसमें कोई यूं ऑफेंड फील मत करना आगे, ये तो देख लो एंटी फेमिनिस्ट है अपने आप में, हमारे तो व्रत ऐसा कुछ ही नहीं था। उस समय की समाज की परिस्थितियां वही थी। 2 लगातार, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए अहोई अष्टमी। 2 लगातार कार्तिक में, ये याद रख लेना। अब 5 त्योहारों का बंच आएगा, लगातार 5 त्योहार आएंगे। सबसे पहले आएगी धनतेरस। इस धनतेरस का हम एक नाम और बोलते हैं, इसको धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। ये धनवंतरी जयंती भी। और ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था देवताओं और दानवों के बीच में, तो सबसे पहले ऋषि धनवंतरी आए थे, एक कलश साथ में लेके, कलश साथ में लेते हुए ऋषि धनवंतरी निकले थे, इसलिए ये धनवंतरी जयंती होती है, वो यही दिन था। और ऐसा कहा जाता है कलश सोने चांदी का भरा हुआ था, धन लेके निकले थे, तो इसलिए धनतेरस हो गई होगी। वो कलश लेके निकले थे, इसलिए हमारे रिवाज बना के इस दिन बर्तन खरीदे जाने चाहिए। पहले तो गांव में बर्तन ही खरीदते थे, कारण भी था कि घरों में बर्तन होते ही नहीं थे। गिने चुने 2-4 थालियां, 2-4 कटोरियां, 5-7 गिलास ऐसे ही हुआ करते थे। ज्यादा बर्तन कहां से आते, इसलिए कहा गया कि हर साल थोड़े खरीद लिए जाए, धनतेरस के नाम से खरीद लिए जाए। या 2 थालियां लेके आ गए, 3 कटोरियां लेके आ गए, 5 गिलास लेके आ गए, धीरे धीरे करके बर्तन हो जाएंगे अपने घर के अंदर। अब चूंकि आजकल अपने घरों में खूब सारे बर्तन होते हैं, आजकल तो अलग अलग और देखता हूं मैं, स्टील के अलग पड़े हैं लोगों के घरों में, तो चाइनीज वाले वो अलग पड़े रहते हैं, वो कांच वाली जो वो अलग ही पड़ी रहती है, क्रोकरी खूब सारी रहती है। तो अब आदमी बर्तन क्यों खरीदे, धनतेरस का इंतजार क्यों करे वो। तो अब धनतेरस के दिन खरीदते, तो आज भी लोग खरीदारियां तो करते हैं। तो लोग खरीदेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, तो कूलर, फ्रिज, पंखे, ऐसी इस टाइप की चीज खरीद लेंगे, पर खरीदारी आज भी करते हैं। पर प्लीज ये सब खरीदारी कर लिया करो, आपके पास पैसे हैं, खरीदनी भी चाहिए चीजें। मार्केट तभी आगे बढ़ेगा जब आप चीजें खरीदोगे, आपका खर्चा किसी दूसरे की आमदनी है। पर धनतेरस को बर्तन भी खरीदे जाने चाहिए। भले एक लोटा लाया करो, भले एक कटोरी लाया करो, भले एक गिलास लेके आ जाया करो, चम्मच ही लाया करो, पर बर्तन लाया करो। क्योंकि वास्तव में धनतेरस की खरीदारी है, उसका महत्व तभी है जब उस दिन बर्तन खरीदे जाएं। क्योंकि ऋषि धनवंतरी जब निकले थे तो वो बर्तन साथ में लेके निकले थे, कलश साथ में लेके निकले थे। ऋषि धनवंतरी को
कहते हैं कि डॉक्टर साहब थे भाई ऋषि धन्वंतरी, इसलिए अपने जो भी 108 एम्बुलेंस वाली जो योजना चलती है, इसका तो नाम ही धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना ही है, उनके नाम पर ये 108 वाली योजना शुरू की गई थी। और कभी आप जयपुर का जो SMS हॉस्पिटल है, इसमें कभी आओ, नहीं आना पड़े, सो सलाम महाराज, निरोगी रखे आपको सबको, खुदा ना खास्ता कभी आना पड़े तो आप इसमें घुसोगे तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम ही धन्वंतरी डिपार्टमेंट है। और इस धन्वंतरी की जयंती होती है, बड़े वैद्य हुए थे, धनतेरस उस रूप में मनाई जाती है। ये भाई आपके करवा चौथ की आप फोटो देख सकते